दशहरा के बाद एक विजिट करा देना है। अब बाकी आपसे जो होने वाला है वो आप करिएगा, ऊपर का कोई होगा वो हम करेंगे। कोई 5 लोग को हम बुला लें और चल के प्रोसेस FIR जो दर्ज होता है ना वो एसपी साहब का नहीं होता है। हमको पूरा विश्वास है जो मंत्री जी भेजे हैं काम होगा और जल्द होगा, इस समस्या का समाधान जल्द होगा। हम लोग भी तत्पर हैं, सारे ग्रामवासी तत्पर हैं। सबसे पहले हम बिहार जूम जो मीडिया वाले हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। तो मैं गांव के प्रत्येक लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपके सहयोग से, आपके इनिशिएटिव से, आपका भाई जो है आपके साथ देने के कारण ये चीज होगा। अपने प्रधान को तो प्रधान क्यों नहीं आए, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। सांसद महोदय तो बात का बात है, आपके मुखिया जी क्यों नहीं आए इस गांव के? अरे भाई आरक्षण वाला मुखिया कहाँ? नहीं मुखिया है ना, वोट लिए ना भाई। मुखिया कोई और है, पावर किसी और के पास है। हाँ उनको तो अब हम बार बार देते रहेंगे, तब हाँ तहे दिल से उनको देते रहेंगे। यही जो कह रहे थे जो नहीं मुखिया किया था वो हम करेंगे, तो उनको मुखिया होने से देखिए हमारे गुमती टूट गया। हमारे कुणाल बाबू और लाल बाबू मुखिया जी कर दिए और हमारे जनता लोग को मिल मिलावट और बोर्ड विचार की कोई नाम निशान नहीं रहता। नेता मुखिया लाल बाबू जी और कुणाल बाबू है। वर्तमान में जो लाल बाबू दास मुखिया है उसका पावर चलने के लिए दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वार्ड में वो खुद नहीं जीते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी हम समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड के बरहौना पंचायत में है। और यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेलवे क्रॉसिंग यहाँ से है, रेलवे ट्रैक यहाँ से निकलता है और किसानों का जो खेत है बहुत उस गुमती के उस पार था, जो रेलवे के द्वारा उस गुमती को काट दिया गया। भारत सरकार जो बीजेपी सरकार जो है, मोदी जी का कहना है कि किसान जो होते हैं भारत देश के रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसी रीढ़ की हड्डी को परेशान करने के लिए ये गुमती जो है काट दिया गया। काटने के बाद और भी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जी, क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार। सर ये जो गुमती कट गया इसके बारे में क्या कैसे हुआ था? सब गुमती रेलवे मैंने बंद कर दिया इसको, इससे इतना क्षति उस दिन से हुआ है, हमको लगता है कम से कम 50 जानवर अभी तक कट चुका है। कई बकरी, गाय, भैंस, आदमी का नुकसान होते होते बचा है। उस दिन से चोरी बढ़ गया, फसल का चोरी बढ़ गया है। हजारों एकड़ में वहाँ खेती हो रहा है लोगों का। इतना परेशानी जितने बारे में बता नहीं सकते हैं। तो सर क्यों काट दिया गया? अब रेलवे मैंने क्या उसका प्लानिंग है तब रेलवे जाने, लेकिन हम लोगों को जो नुकसान हो रहा है, हम लोगों को जो परेशानी हो रही है, इसके वजह से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। कितना किसान प्रभावित है यहाँ? कम से कम यहाँ 12-13 हजार जनसंख्या प्रभावित है। 13,000 किसान? हाँ, उस पार दोनों रेलवे लाइन के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ दोनों मिला के कम से कम 12-13 हजार जनसंख्या है। एक दूसरे के लोगों का एक दूसरे पार में खेती हो रहा है। उधर के लोगों का इस बात में खेती हो रहा है, यहाँ के लोगों का उस पार में खेती हो रहा है। इतना परेशानी है जो मतलब मत पूछिए। अच्छा, तो इस पे आप लोगों ने कोई पहल नहीं किया? काफी पहल कर रहे हैं, लगातार पहल कर रहे हैं, एक साथ लगातार पहल कर रहे हैं। चाहे स्थानीय विधायक को मैंने उनके संज्ञान में भी है बात है, मतलब वो भी लिखे भी हैं। रेलवे के महाप्रबंधक को, मतलब यहाँ के जो सांसद हैं, जो गृहराज मंत्री भी हैं, उनको भी कहा गया है। उनके पहल से भी, अमित जी के सब लोगों के पहल से आज वो मतलब अपने प्रतिनिधि कहिए या हाजीपुर के विधायक कहिए, वो आने वाले हैं। उन्हीं लोगों के इंतजार में हम लोग रुके हुए भी हैं। अच्छा, मतलब आज विधायक जी आने वाले हैं, कोई पॉजिटिव पहल होगा? हाँ निश्चित होगा, होना चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं। खेती करने में, जाने आने में बहुत परेशानी होता है, और उसके बाद उस पार से घास लाने में और फसल लाने ले जाने में कठिनाई होता है। तो ट्रैक्टर आप लोग जो अभी बैठे हुए हैं सभी किसान, तो क्या लगता है जो मंत्री जी जो आ रहे हैं, मंत्री जी के जो मतलब जिनको वो भेज रहे हैं, तो क्या लगता है बन जाएगा? निश्चित रूप से बन जाएगा। क्या बनवाना चाहते हैं? फिर से गुमती बनवाना चाहते हैं, अंडरपास बनवाना चाहते हैं? गुमती बने या पार फाटक बने, दोनों में हम लोग राजी हैं। मतलब कुछ भी बने, लेकिन जाने इसके लिए आर्थिक बोझ हमारे किसान पर बहुत पड़ा है। अजीत कुमार। अच्छा, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है आप लोग को? कौन परेशान? सब तो परेशानी है यहाँ गुमती करने के बाद से। जैसे बताइए कुछ। जाने आने में, सामान ले जाने में, आने में, उस पार से उस पार एक बार वहाँ ऊपर चढ़ते हैं, गोड़ पिछड़ कर चलाते हैं। 20 फीट लिया, मतलब 20 फीट का गड्ढा है यहाँ? 20 फीट देख नहीं रहे हैं 20 फीट है कि नहीं है ऐसे? बताइए, लोग कहता है या सरकार जो कहती है कुछ भर करके हम लोग एक बढ़िया रास्ता बनाए हैं जी। कठिनाई तो भयंकर है। अच्छा, कठिनाई भयंकर है। हाँ। इसका आज निदान हो जाएगा, होना चाहिए। नहीं होगा तब तक और आगू जाएंगे हम लोग। क्या करिएगा आप? नहीं होगा तो रेलवे जाम करेंगे। रेलवे जाम कर दीजिए। करेंगे नहीं? क्या लगता है सर, बन जाएगा? देखिए, यहाँ पूर्व में गुमती तोड़ा हुआ था जी, जिसको कि
पूर्व मुखिया स्वर्गीय विश्वनाथ कुमार के पहल पर में लोग यहाँ एकत्रित हुए थे जी और उसके पदाधिकारी आए थे। जी आने के बाद पदाधिकारी समझे उचित है यहाँ गुमती बनाना, जी तब यहाँ हजारों रुपए का बिल्डिंग बना। जी यहाँ पर में मतलब दो शिफ्ट में 4 आदमी को नियुक्त किया गया था जी और वह गुमती चल रहा था, आराम से चल रहा था, लोगों के साथ कोई समस्या नहीं थी। एकाएक बिना लोगों को नोटिस दिए इसको आके तोड़ा गया, बंद कर दिया गया और गड्ढा खोद के गड्ढा कर दिया गया। के लिए जिस समय कट रहा था उस समय कहाँ थे आप लोग सब? उस समय यही थे तो प्रशासन लोग थे और आदमी नहीं जुट पाए, इसीलिए प्रशासन नहीं रोक पाया। मतलब प्रशासन जो है बिना नोटिस का ये गुमती काट दिया। हाँ, बिना नोटिस का। गुमती कट रहा था उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम गांव में थे। गांव में थे तो हाँ। यहाँ पे आए यहाँ नहीं पर थे? बिना नोटिस का काटा गया। हम लोग 2-4 आदमी आए तो रेलवे का प्रशासन था, वो हम लोगों को यहाँ से खे के हटा दिया। तो क्या कर पाते हम? जैसे आप लोग सब किसान यहाँ थे तो आपके प्रतिनिधि थे? नहीं, हमारे प्रतिनिधि नहीं आए थे। मतलब आपके ग्रामीण जो नेता है, मुखिया वार्ड नहीं, अध्यक्ष, वो सब नहीं वो आए सब नहीं आए थे। थे? आना चाहिए था। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए था। अब जब कट गया तब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। समाज में उनका मुखिया का या जो वार्ड मेंबर है या जो सरपंच साहब है, जी। उनका कोई काम होता है ना, उनको चुनता है काहे के लिए लोग जनता? जी, किसाने चुनता है, किसान ने चुनता, जनता चुनता है किसान जी। जनता। और उसी जनता को काफी कष्ट हो रही है, लेकिन हमारे जो ग्राम के मुखिया हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मतलब आप लोग किसानों की समस्या को निगलेक्ट कर रहे हैं। निगलेक्ट कर रहे हैं। आज आए हैं खासकर अभी भी नहीं तो आए यहाँ हैं। पे जो इस ग्राम के जो है पंचायत समिति अभी वर्तमान में है, इनसे मिलते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? सिकंदर कुमार। अच्छा, आप ही पंचायत समिति इस ग्राम के जी, हैं? जी। तो जिस समय गुमती कट रहा था आप क्या किए उस समय? उस समय हम यहाँ नहीं थे। उस दिन यहाँ पंचायत समिति की बैठक थी विद्यापति नगर में, हम उसी में थे वहाँ। जी, जी, तो गुमती कट गया तो इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या पहल किया है? पहल किया, आवेदन दिया, भियाबू को दिया आवेदन, नित्यानंद राय जी को दिया। जी उसी आवेदन के पहल पर आज अवधेश राय जी विधायक आ रहे हैं यहाँ पर जी, देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए लोगों मतलब को। फाइनल इंक्वायरी है? एकदम फाइनल इंक्वायरी है, बनना ही बनना है। सुंदर महासुंदर, हाँ महासुंदर देवी, हाँ काफी काफी दिक्कत होता है? दिक्कत होता है, माल जाल चराने में दिक्कत होता है, जाने आने में दिक्कत होता है, घास पात में दिक्कत होता है, सभी खेती के पथारी तो उसी जगह होता है, सारा चीज में दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा चलता है, ठेला उनट गया हमारे, ठेला उनट गया? हाँ ठेला उनट गया हमारे, मतलब आदमी हमको नुकसान हो गया गुमती कटने के लिए। अच्छा, गुमती कटने से आपको भी बहुत परेशानी हुआ है? हाँ बहुत परेशानी है। 8 गो कट गया। कितना बकरी था आपके पास? एगो का 7 गो आ एगो का एगो है भैया का। अच्छा, हाँ तो मतलब 8 गो बकरी आपका कट गया? हाँ, बताइए आपका कितना नुकसान हो गया? एहन एहन खसी कट गया, एहन एहन खसी। अच्छा, अगर वो रहता नहीं कटता तो कितना में आप बेचते? दाम 10,000 15,000 इतना मतलब में। 10,000 में एगो का बेचते और आपको 8 गो 80,000 का नुकसान हो गया। हाँ, तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना है, जब बने थीन जे हमरा के बकरी छकरी नहीं कटते, सुविधा होते, चरबे में नहीं कटते, घास पात आने में होते सुविधा। समस्या होता क्यों हो रहा है? ये पहले अंग्रेज जमाना का बनाया गुमती था, अंग्रेज को सोच के बनाया था गुमती जो है। अंग्रेज जो ऐसा मूर्ख नहीं था जो गुमती बनाया था। गुमती जाने के लिए, जो किसान के लिए बनाया जाता है। हाँ। किसान के आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया था, जो किसान को उससे फायदा होगा। अंग्रेज ऐसा बुर्बक नहीं था कि जो गुमती का हर जगह किलोमीटर पे दिया गया था। आज जो है वो गुमती के काट के जो है इतना करोड़ों को जो बिल्डिंग लागत लगा के जो बना दिया गया, उसके बाद जो है उसमें सरकार को पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ क्या? हाँ, सरकार को क्षति नहीं हुआ क्या? क्या वो जनता का पैसा है? वो जनता का पैसा, वो कुर्सी पे बैठा हुआ कुछ भी कर सकता है। और वो उसी जनता के लिए 20 फीट का गड्ढा कर हाँ, उसी जनता के लिए 20 का गड्ढा किया गया है। जनता मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। मंत्री को उससे कोई मतलब है ही नहीं। वहाँ पे जो बैठे हुए केंद्र में उनको कोई मतलब है ही नहीं। किसान अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान, मैं बरहोना पंचायत का वर्तमान सरपंच हूँ। अच्छा, आप सरपंच भी हैं। तो जिस दिन गुमती कटा था किसानों के लिए समस्या जो उत्पन्न हो गई, 20-20 फीट का गड्ढा कट गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं किसी आवश्यक कार्य से गांव से बाहर था जी बाद में आने के बाद पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ जी कि हमारे इस पंचायत के तमाम जो हमारे नागरिक हैं उनको अधिकतर भूमि जो है सो खेतीहर भूमि रेलवे लाइन के उस पार ही पड़ता है जी। और मवेशी का चारा, खेती सामग्री ले जाने ले आने में, ट्रैक्टर जो भी ट्रॉली हो, जो भी खेती का सामग्री हो, लाने ले जाने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही सरकार के है। द्वारा जो गुमती कटवा दिया गया, तो क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा लगा? गुमती कट गया, उसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। घास भूसा लाने में,
खेत पथार देखने में जाने आने की बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए हम लोगों को गुमती की पासिंग मिल जाना चाहिए। मतलब आप देश का सेवा करते थे वहाँ पे, कितना सम्मान के साथ जो हम देश का सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब किसान बने, किसानों का ये हाल देख के आपको क्या लगता है भारत देश में? ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जबकि हम देश सेवक थे और जब हम गांव में आए तो हमारे साथ ही घटना शुरू हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? गुमती कट गया, इसके बारे में आप क्या हाँ, गुमती के बारे में मुझे सूचना नहीं थी। एक्चुअली जस्ट 2 साल पहले मैं छठ पूजा में यहाँ पे आया था। छठ पूजा में जब मैं आया तो मुझे मन किया कि मैं घूमूं। तो जब घूमने के क्रम में आया तो मैंने यहाँ देखा कि ये गुमती जो है पूरा कट चुका है और इस तरह से यहाँ गड्ढा कर दिया गया कि जैसे मानो कि एक तरह से बहुत खराब स्थितियां थी। फिर मैंने सब लोगों से बात किया, गांव के लोगों से बात किया। गांव के लोगों ने मुझे साथ दिया, युवाओं ने साथ दिया। भैया बैठे हुए हैं, सुनील भैया बैठे हुए हैं, बेनी भैया बैठे हुए हैं। सब लोग जितने भी गांव के यूथ हैं वो लोग कहे कि ठीक है अमित, तुम इनिशिएटिव लो, हम सब लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। और आज जो है ये फलीभूत हो रहा है जी। हम 2 साल से जो मेहनत की है पूरे गांव के सहयोग से जी, पूरे गांव के लोग ट्विटर पे, रेलवे में, सब जगह पे यूथ खास तौर से सपोर्ट किया। तो सब लोगों के मिले जुले सहयोग से हमने अपने विधायक जी से भी मिला। हमारे विधायक यहाँ के मंत्री हैं। एक बार उनकी व्यस्तता थी, परंतु दूसरे बार उन्होंने कहा कि अमित तुम आओ और मैं चिट्ठी जो है लिखता हूँ रेल मंत्री को, और उन्होंने लिखा भी। परंतु मैं भी जानता हूं कि ये डायरेक्ट कोई विधायक या मंत्री चाह लेगा तो तुरंत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एमपी लैंड का या विधायक लैंड का फंड नहीं है कि रोड बना दीजिए। तो इसमें वो रिक्वेस्ट करेंगे रेलवे को और रेलवे के असेसमेंट ऑफिसर चेक करेंगे और फिर वो काम होगा। फिर मैंने रेल मंत्रालय में जब दरखास्त किया, रेल मंत्रालय में जब मैंने मिला लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आप अपने सांसद को कहिए कि एक चिट्ठी लिखें और विधायक जी को बोलिए। तो फिर मैंने सांसद से चिट्ठी लिखवाया और इसके बाद चिराग पासवान जी से भी चिट्ठी लिखवाया, वो भी मंत्री हैं। और हमारे विधायक जी जो विजय कुमार चौधरी हैं, यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित और बिहार के प्रतिष्ठित चेहरा में से एक हैं, उन्होंने पत्र लिखा। और आज की स्थिति ये है कि अब ये अंडरपास जो है फाइनल टचअप में हो गया। और ये परेशानी भी इसीलिए थी कि यहाँ पे जीएम को जो अधिकारियों ने सूचित किया जी, जो हमारे जीएम हैं, उनको सूचना मिली कि यहाँ पे 2-4 लोग सिर्फ इसको क्रॉस करते हैं भर दिन में। तो गलत सूचना यहाँ के अधिकारियों ने किया और उसके कारण जो है यहाँ का गुमती तोड़ करके अंडरपास नहीं बनाया गया। तो हम लोग का मांग है, आज सांसद जी के जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आ रहे हैं, उनके पीए हैं, क्रांति बाबू हैं, सब लोग आ रहे हैं और इसको फाइनल टचअप दे रहे हैं कि जीएम को कि भाई आप इसको करिए, ये गांव का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। यहाँ के जीएम के द्वारा जो कहा जा रहा है कि 2-4 आदमी पास करते इस गुमती से, क्या यही सच्चाई है? गलत है ये। कितना आदमी पास करते हैं? हजारों आदमी पास करता है इधर से। अच्छा, वो लोग जो इस तरह का रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो गलत कर रहा है। अगर वो सामने आवे और सामने बात करे तब उसको बताया जाएगा। गलत रिपोर्ट कोई दे रहा है तो उसका सामने में जवाब होगा। कितना किसान का खेत होगा? इधर हजारों एकड़ जमीन है जी, जो इस तरफ के लोगों का है जी, और इस तरफ भी, माने दक्षिण साइड भी उस तरफ के लोगों का जमीन है। देखने के क्या आपको लगता है फाइनल टचअप में ये क्लियर हो जाएगा? उम्मीद तो है, हम लोग डिमांड उनके सामने रखेंगे। अब करना नहीं करना उनका काम है, लेकिन हम लोग जो है तो जी तोड़ प्रयास करेंगे उनको समझाने का, कहने का। पूर्व से भी कहते आए हैं और पुनः मैं उनको लिखित रूप से भी आश्वासन हम लोग दिला चुके हैं। वो तो धरातल पर जब आएंगे तब देखेंगे तरंगें कितनी उठी, ये सागर के किनारों से पूछो, और जमी पे क्या गुजरी ये चांद तारों से पूछो, और दुल्हन कितनी रोई बारात क्या जाने यह बात जाके उन कहारों से पूछो। आपका भी खेत उस पार में है? हाँ, उस पार में खेत है। अच्छा, आप लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं, विधायक जी भी सुने हैं, आ रहे हैं, आप लोग को कितना उम्मीद है कि काम हो जाएगा? हो जाना चाहिए, उम्मीद तो है। उम्मीद है जो काम हो जाएगा? हो जाएगा। और नहीं होगा तब? नहीं होगा तो हम लोग फिर आगे सोचेंगे। आपका कितना खेत है उस पार में? 2.5 बीघा है। 2.5 बीघा है। कितना साल से गुमती कट गया है? 3 साल से कटा हुआ है। 3 साल से कट गया। जिस समय कटा था उस समय आप लोगों ने कोई पहल नहीं किया? किए थे, लेकिन मैंने नहीं मैंने गांव का प्रधान को खोज रहा था। अच्छा, तो गांव का प्रधान यहाँ आया नहीं, तो हम लोग को कोई वैल्यू दिया नहीं। वो
मतलब जिसको आप वोट दिए, अपना गांव का मुखिया चुने, वो नहीं आए? वो नहीं आया, इसीलिए वो कर दिया। वो कहा कि बोला जो गांव का प्रधान को बोला के लाइए हम मान जाएंगे, लेकिन गांव का प्रधान आया नहीं। मतलब गांव के जो प्रधान है वो किसान नहीं है? नहीं, किसान है, हाँ। लेकिन वो गुमती से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। किसानों का दर्द से उनको कोई मतलब नहीं। उनका खेत उस पार में नहीं है क्या? है, उनका भी खेत है, लेकिन फिर भी नहीं है। फिर भी नहीं आए। कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है चतरा गुमती जी। ठीक है जी। और कोई अपना बाइक लेके, कोई ट्रैक्टर लेके जब लेके जाता है तो उसको आधा लीटर पेट्रोल जलता है, ठीक है, आधा लीटर पेट्रोल जलता है। कोई ट्रैक्टर लेके जाता है 1 से 2 लीटर उसका डीजल जलता है। मतलब किसानों को समस्या हो रही है क्या? युवा को भी समस्या हो रहा है? पूरा समस्या हो रहा है। हम लोग पेशेंट देखने के लिए, गाय को देखने के लिए जाते हैं तो 6 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। ऐसे तुरंत चल जाते थे निकालने के लिए, बच्चे निकालना हो, ट्रीटमेंट करना हो, सीधे रेलवे लाइन टपते थे चल जाते थे। घूम के जाना पड़ता है 10 किलोमीटर। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार कहना चाहते है जितने जल्दी उतने जल्दी बनाइए इसको। ये भारत सरकार से अच्छा तो अंग्रेज सरकार था, मतलब भारत सरकार से अच्छा? हाँ, जो जगह जगह पर गुमती दिए हुए था जनता को सुख के लिए। अच्छा, गुलामी में अच्छा था? हाँ, गुलामियों में रखे हुए था तो था ठीक, उस जगह जगह पर गुमती दिए हुए था। यहाँ कुमरटोल बढ़ौना पंचायत है। इस पंचायत का जितना भी आदमी है जी, इसमें बहुत सारे जाति हैं, जी, सभी का जीवन यापन रेलवे लाइन के उधर ही है। जी। इधर थोड़ा सा बहुत सारा जमीन है, लेकिन हम लोग का जो भी किसान है, हर चीज खेती से लेके मवेशी चराना, सारा चीज बोझा लाना, ये सब इतना गुमती कट जाने के बाद में समस्या आ गई है कि किसान इससे बेहाल हो गया है। अब सरकार की बात है, इस अपने तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा राजनीतिक भी गांव में है, इसके लेके 2 पार्टी में गांव विभाजित है जी। और इस कारण यहाँ गुमती का जो है सो कोई निराकरण अभी तक नहीं निकल पाया है। तो हम गुजारिश करेंगे सरकार से, या आज जो हमारे माननीय नित्यानंद जी आ रहे हैं जी, तो, और हमारे यहाँ का लोकल जो विधायक हैं विजय कुमार चौधरी, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे यहाँ जल्द से जल्द गुमती का निर्माण या जो अंडर पासिंग है उसको बनाने का काम करजे। अन्यथा हमारे जो किसान हैं वो बहुत ही इससे उनको परेशानी हो रही है। तो इसका जो किसान अगला जो चुनाव आने वाला है इस पे बहुत बुरा असर भी पड़ेगा। बड़ी बात है कि सबसे पहले तो हम बिहार जूम जो मीडिया वाले हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, जो मतलब हम लोगों की आवाज, जनता की आवाज को वहां तक पहुंचा रही है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे बिहार जूम को। दूसरी बात यह है कि मतलब गुमती कर जाने से आज 1 साल से तकरीबन, हमको लगता है आज 1 साल, हाँ निश्चित 1 साल से यहाँ के लोग परेशान हैं। कितना क्षति हुआ उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। फसल का जो क्षति होता है सो मन हो ही जाता है, मवेशी का भी नुकसान होता है। कितना मवेशी कट चुका है यहाँ पर, 1-2 मतलब यहाँ के लोग भी कट गए हैं धोखाधड़ी में। और कितना का तो पैर, हाथ, कमर अभी भी इलाज रत्न है। मतलब 2-3 बूढ़े टाइप के जो व्यक्ति हैं इलाज रत्न है, जिनका डांट टूट गया है, अभी वो डॉक्टर के पास भी हैं, समझे कि नहीं? मतलब लोगों को समस्या आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत समस्या है। तो इससे बहुत अनिवार्य है। इससे पहले रेल मंत्रालय को यहाँ से चिट्ठी मतलब किया गया था, प्रयास किया गया था, जो बने महाप्रबंधक स्तर तक का भी मतलब किया गया था, समझे ना। स्थानीय नेता जो हमारे मतलब विधायक हैं, जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उसमें भी मतलब अच्छे मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी आश्वासन मिला कि हम मतलब निश्चित रूप से इसको, सो नित्यानंद जी जो हमारे सांसद हैं, इससे पहले गृह राज्य मंत्री थे, तो वो आश्वासन भी दिए थे कि जो हम निश्चित रूप से इस पर पहल कर करके बनाएंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग वोट भी दिए थे। एक मत होकर के पूरे बढ़ौना पंचायत के आदमी लगभग 80% उनका वोट उन्हीं के झोली में गया था। तो क्या बन रहा है? निश्चित रूप से हम लोग मन पूर्ण विश्वास है हम लोगों को, जो निश्चित रूप से बनेगा। तो किसानों को ही परेशान क्यों किया जाता है? किसान इस देश के रीढ़ की हड्डी है। इस गांव में ज्यादातर किसान हर एक आवाम बसे हैं और गरीब मजदूर को ज्यादातर इसमें परेशानी होती है। ये गुमती कट गया है इस वजह से। तो बनना चाहिए ना? बिल्कुल बनना चाहिए। किसान जो ये जितने भी जनता है, आपको किसी न किसी उम्मीद से अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, वार्ड सदस्य को, मुखिया को। तो जब उनके साथ समस्या आती है तो क्या आप उनके साथ थे? हाँ थे, हम भी थे। 1-2 बार और यहाँ पर लोग आए थे, उस समय भी हम यहाँ पे थे जी। तो समस्या तो बहुत है किसान। तो आप क्या पहल किए उस समय? उस समय तो हम कुछ नहीं किए, लेकिन हम आके यहाँ पर
बैठे हुए थे। अच्छा, आपके पंचायत के मुखिया जी थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनको इससे कुछ माने मतलब नहीं है। आप वार्ड सदस्य हैं, उनके कमेटी के सदस्य हैं, उनसे पूछे नहीं? सवाल करना चाहिए था आपको ना। नहीं किए सवाल। आपको जनता वोट किस लिए दिया है? सवाल करने के लिए दिया था। आप मुखिया जी से सवाल करते, जो आप क्यों नहीं आए? जब किसान के साथ आप नहीं रहिएगा तो क्या करेंगे? उनको कोई मतलब नहीं है गुमती से। कोई मतलब नहीं, किसान से कोई मतलब नहीं। नहीं तो क्या नहीं तो वो आते ना, जब गुमती कट रहा था तब जी। रोकने के लिए आते वो। सिर्फ जनता से वोट लेके अपने परे रहते हैं। बस। जो यही जगह आन जान सब गरीब अमीर को सब यही रास्ता है। ये रेलवे गुमटी वाला। हाँ, यह रेलवे गुमटी वाला। बकरी हमको 4 गो कट गया, एगो हमार पोती रहे से कट गया। ओइ लाख का जितना तकलीफ होता है कहेला। इसलिए सर बहुत कष्ट में घास पात दुनिया जहान खेती पथारी मंत्री जी के दर्शन चाहिए पंचायत अपार के साथ कहना पड़ता है। रेलवे ने गुमती तोड़ दिया। हम लोगों का जितना किसान छोटा बड़े हैं सबका जायदाद रेलवे से उत्तर चर में पड़ता है। गेहूं का फसल, हर फसल उससे पैदा होके आना जाना। अभी गुमती जो तोड़ दिया गया तो कोसों भर जाना पड़ता है चतरा से यहाँ बढ़ौना, अब बढ़ौना से होके टोला टप्पर में जाना पड़ता। एक मजदूर को मन जो घास के लिए जाता है तो 200 रुपया मजदूरी के बाद में भर दिन उसको देना माना। ट्रैक्टर वालों को भूसा लाने में, अनाज लाने में गाड़ी पर लाना पड़ता है। घूम को जाने पर जो मनमाना पैसा वहन करना पड़ता, कोई चारा नहीं है। इसलिए निवेदन है कि कृपया जल्द इसको रेलवे गुमती हम लोगों का सड़क बनवाया दिया जाए ताकि हम लोगों का यहाँ का आम पब्लिक जी सके। सबसे पहले सर आपका बिहार जूम में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद जी सर, जैसा कि आप यहाँ आए, निरीक्षण किए, तो क्या लगता है कब तक बन जाएगा ये? देख, कब तक बन जाएगा वो मेरे बस का नहीं है। एक तो कि पहले रेलवे क्रॉसिंग था, सैकड़ों लोग ना मतलब हजारों लोग को वाकई कठिनाई है। 4-5 किलोमीटर का चक्कर लगा कर जाना या आना पड़ता है। तो यह जो कठिनाई है वो जैनून है। तो रेलवे के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो लोग देखते हैं, और शायद अभी बाद में हमको लोग बताए कि माननीय सांसद आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने माननीय रेल मंत्री को भी लिखा। तो प्रोसेस कहाँ बढ़ा है नहीं बढ़ा है इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि 15 दिन के भीतर रेलवे के पदाधिकारियों की एक टीम विजिट करेगी। उसके बाद बैठक करके जो भी समाधान है जितना जल्दी पॉसिबल है, क्योंकि जब तक बात नहीं होता समय बताना मुश्किल होगा, जितना जल्दी पॉसिबल है समाधान हो जाए ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। और रेलवे के जो बड़े पदाधिकारी जो देखते हैं, सीनियर डीसीएम साहब से हमारी बात हो गई है। दशहरा के 1 सप्ताह के भीतर विजिट होगा, फिर आगे की जो प्रक्रिया जितना जल्द हो सकता है हम लोग कराएंगे। नहीं पाया उसी में अपने माननीय मंत्री जी के सहयोगी है, उजियारपुर है एक है। हाँ, तो ये अपना 12C बढ़ौना VPT ये फोटो खींच के हम आपको व्हाट्सएप करा देते हैं। जैसे ये बंद हो गया था रेलवे क्रॉसिंग, ज्यादा कठिनाई है और अपने बस इसको उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। दशहरा के बाद एक विजिट करा देना है। अब बाकी आपसे जो होने वाला है वो आप करिएगा, ऊपर का कोई होगा वो हम करा। कोई 5 लोग को हम बुला लें और चल के, क्योंकि प्रोसेस FIR जो दर्ज होता है ना वो SP साहब का नहीं होता है, थाना पर होता है। SP भी ऑर्डर करेंगे तो थाने को कहेंगे। तो हम कोई 5 लोग यहाँ से आएंगे, साथ ही चल के DRM से हम बात प्रोसेस बढ़ तो जाए। फिर ऊपर से केकरा से कहवावे वो हेडेक आपका नहीं, वो हेडेक हमर है, वो हम कहवा ले। इसमें आप कहाँ परेशान होइएगा। अब आप 3 दिन जाइएगा, मंत्री जी है, मंत्री जी ना आया, हमारा चूंकि रोज जाएंगे 3 दिन में 6ठे दिन भेटाएंगे तो भेटाएंगे, वो हम कर लेंगे। तो क्या लगता है कितना % तक काम हो जाएगा? हमको पूरा विश्वास है, जो मंत्री जी भेजे हैं काम होगा और जल्द होगा। इस समस्या का समाधान जल्द होगा। हम लोग भी तत्पर हैं, सारे ग्रामवासी तत्पर हैं
और खास अवधेश बाबू जो आए हैं वो बोले हैं जो काम जनून है, होना चाहिए, होगा भी और निश्चित रूप से होगा, मुझे पूरा विश्वास यहाँ पे जितने भी किसान थे, ग्रामीण थे, उन सबों का समस्या था कि जिस समय गुमती कटा और अभी भी लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो उस समय अभी गांव के जो प्रधान है वो नहीं आए, तो इस पे बारे में क्या कहते हैं? नहीं वो तो देखिए किसान के बहुत परेशानी है जी, और इतनी परेशानी है कि किसान को घास लाना मुश्किल है। और माने किसान इतना परेशान है जे यहाँ तो कोनो चारा नहीं चल रहा है। नहीं, किसान तो परेशान है ही। हाँ, मेरा सवाल है कि लेकिन सांसद महोदय में वो जज्बा है इस काम को सांसद महोदय कर देंगे। एक चीज बताइए, जनता वोट दिया अपने प्रधान को, तो प्रधान क्यों नहीं आए? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। सांसद महोदय तो बात का बात है, आपके मुखिया जी क्यों नहीं आए इस गाँव के? अरे भाई आरक्षण वाला मुखिया कहाँ नहीं आना चाहिए था कि नहीं? अरे कहीं बच गए होंगे कोनो काम में, इसलिए नहीं आए। मुखिया कोई और है, पावर किसी और के पास में है। मुखिया जी आपके नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? उनको जो है से क्या कहेंगे, उनको तो अब सीमा से वो गलत काम बहुत बाहर कर दिया है, कर रहे हैं जी। फिर वोट मांग, हाँ उनको तो अब हम बार बार देते रहेंगे, तब हाँ तहे दिल से उनको देते रहेंगे। यही जो कह रहे थे जो नहीं मुखिया किया था वो हम करेंगे, तो उनको मुखिया होने से देखिए हमारे गुमती टूट गया। दूसरे नंबर उससे पहले और 5 गो बाबू भैया और मुखिया नेतागिरी किए थे, नंद किशोरी राय किए थे, बाबू धनेश्वर कुमार किए थे, बाबू विश्वनाथ कुमार किए थे, और कौन जो चौधरी जी थे उन लोगों भी किए थे। लेकिन जो नहीं उन लोग मुखिया जो किया वो हमारे कुणाल बाबू और लाल बाबू मुखिया जी कर दिए, और हमारे जनता लोग को मिल मिलावट और बोर्ड विचार की कोई नाम निशान नहीं रहने दिए। ऐसा हमारे गांव का नेता मुखिया लाल बाबू जी और कुणाल बाबू है। सुनने में आया कि आपके टोला का भी बकरी उकरी कट गया है। हमारे तो हमको ही खुद बकरी 2-4 कट गया, और बाबू लोग हाँ 2-4 बकरी हमको कटे, किसी को 7 कटे, और कटते जा रहा है और कटेंगे इस हालत में। मुखिया अभी जो वर्तमान में जो लाल बाबू दास मुखिया है उसका पावर चलने के लिए दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वार्ड में वो खुद नहीं जीते हैं। वो अपने आप को जो एहसास कर रहे हैं कि हम तो हारे हुए, हमको तो कोई वोट देगा नहीं। वो ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं जिसके की जो कि चोर से चोरी जो करने जाता है, चोर ऐसे चोरी करते हैं। वो किसी को आगू करके मार खिला देंगे। वो उनको काम नहीं कि फ्रंट पे जाके किसी के सामने वो बोल सकते हैं। नहीं गरीब आदमी बोल रहे हैं जो वोट दिए मेरा बकरी। पूछिए इनको 5 गो ईंटा लगाया था इनके घर पे। हमारे घर के गेट पर 10 गो ईंटा जो लगवाए, उन लोगों आए और पूछे हमसे जे किसका घर है, तो हमारे घर है। तो ये ईंट क्यों लगवाया, तो मैं बोला जो मेरे बाल बच्चा को मना करते थे, लेकिन वो भाई जबरदस्ती लगवा दिया। पर वो फिर भी कहे उन लोगों जो कि नहीं इस ईंटा को उखड़वाओ, तो जहाँ पर हम लोग ईंटा लाए थे वहाँ पर उखाड़ कर फिर हम रख दिए। मारने का जी हाँ, मारने का भी धमकी। हाँ तो धमकी एकदम दिया था। देखिए कैसे गरीबों पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे।